So good morning everyone. So in the previous lecture we have completed all the questions, ठीक है, of the book के सारे questions complete हो गए थे. Now we will do some questions related to NH, ठीक है. NH के कुछ questions करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, ठीक है. ये आपको questions कहाँ मिलेंगे? ये आपको questions आपको मिलेंगे परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, जो प्रीवियस NH है ना, उसमें परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चंस हमने छुड़वा रखे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है. अब आपने एक पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं NH का, ठीक है. ये आपको कहाँ मिलेगा? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन वाली चैप्टर में, जो आपकी NH बुकलेट में चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें मिलेगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? प्रिंसिपल दे रखा है 1 लाख रुपीज़, रेट परसेंट दे रखा है 10%, ठीक है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है. सो इसमें आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी रेट दे रखा होता है वो हमेशा पर एनम में दे रखा होता है. बाद में जाकर अगर वो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो तो आपको उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को, डेटा को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, बिकॉज इसमें हम लोग क्या निकालना है, पार्ट वाइज हम लोग को 6 मंथ्स में क्या इंटरेस्ट है, क्या अमाउंट है, ऐसे करना है, ठीक है. इस केस में क्या करेंगे? वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है. वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. अगर 10% पर एनम का रेट है, ठीक है. सो इसमें क्या हो जाएगा? सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है. I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है. नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज. P की वैल्यू ऑलरेडी नोन है आपको, कितनी है? 1 लाख रुपीज़. P 1 लाख रुपीज़ है. रेट कितना दे रखा है? 10% दे रखा है रेट, ठीक है. तो आप 10% लिखो, ठीक है. 10% लिखिए. और टाइम जो है वो 6 मंथ्स का दे रखा है, ठीक है. टाइम कितना दे रखा है? 6 मंथ्स का दे रखा है, ठीक है. तो 6 मंथ्स का मतलब होता है 1/2 ईयर्स, ठीक है. 6 मंथ्स इज हाफ ईयर्स, ठीक है. तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 100 आ जाएगा. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमने देखिए रेट चेंज नहीं किया है. रेट, और ये जो रेट हाफ होता है, रेट 1/4 होता है, ये किस केस में होता है? जब हम लोग फॉर्मूले का एप्लीकेशन करते हैं. यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंपली हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. 6 महीने के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और कुछ भी कैलकुलेट इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो आपने पैसा रखा, आपको मिलेगा, आपको इंटरेस्ट. अगर आप पूरा पैसा रखोगे, कितने साल तक रखोगे, कितने 1 साल तक रखोगे, तब आपको 10% मिलेगा, ठीक है. अब इसमें क्या है, आपने से इसको 1/2 ईयर्स के रखा, ठीक है. जैसे सिंपल जो हम लोग SI में करते हैं वही कर रहे हैं इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है. इसे सॉल्व करेंगे. ये कितना आंसर आ जाएगा? रुपीज़. ये कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा? 5000 आ जाएगा, ठीक है. तो आफ्टर 6 मंथ्स यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 5000, ठीक है, ऑन 1 लाख रुपीज़, ठीक है. तो ये इसका पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट करते हैं. दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है? बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है. अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है. ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है, ठीक है. अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स कैलकुलेट करना है हम लोग को. वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स. तो उसमें क्या हो जाएगा? इसमें कुछ भी नहीं करना. अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू P प्लस I. अमाउंट P की वैल्यू कितनी है? 1 लाख. I की वैल्यू कितनी है? 5000. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,05,000 आ जाएगा अमाउंट, ठीक है. अमाउंट इज समथिंग दैट यू गेट, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स. उसमें क्या होता है? ओरिजिनल जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, जो प्रिंसिपल है वो, प्लस इंटरेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स. कितना आया? इतना आया 1,05,000, ठीक है. मेक अ नोट ऑफ दिस.
मेरे पास अब स्पेस बची नहीं है, तो मैं फिर से इसको रब करूँगा और थर्ड पार्ट करेंगे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स है। सो हम लोग अमाउंट निकाल चुके हैं फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। कितना अमाउंट है, 1,05,000। 1,05,000 जो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। सो हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, रुपीज़ 1,05,000। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, हम लोग का प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, पिछली बार क्या आया था, अमाउंट क्या आया था, 1,05,000 आया था, वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 1,05,000 आ गया, ठीक है। अब सिंपली वही सारे काम कर रहे हैं, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ये हम लोग का क्या आ गया, 1,05,000 हम लोग का प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। और रेट कितना आ गया हम लोग का, रेट 10% ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो भी चीज़ है वो जैसे रेट जो होता है वो क्या होता है, ईयरली होता है, ठीक है। तो हम लोग को टाइम्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा ये, 2 5250 कितना आ रहा है, 5250, ओके। सो दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू विल गेट आफ्टर इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको कितना मिलेगा, 5,250, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो अमाउंट तो वही हो जाएगा ना, ठीक है। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू P प्लस I। हम लोग का P कितना था, ये इतना P है हम लोग का, I कितना है, ये कितना आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, 1,10,250 आ गया, 1,10,250 आ गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ योर NH बुकलेट, ठीक है, ओके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ NH बुकलेट, ठीक है। NH बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने छोड़ा रखा था, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस में लिखा हुआ है, अब आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, कहाँ पे है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन की NH जो बुकलेट है, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का जो चैप्टर है उसी में क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। वो बुकलेट आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। सो
ये जो हम लोग को एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मैंने डेटा लिख लिया है। फिर पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 1 लाख रुपीज़, रेट इज़ 12% पर एनम और कंपाउंडिंग इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। अमाउंट आफ्टर दिस पूरा जो प्रोसेस हुआ है, पूरा जो टाइम पीरियड लेने के बाद कितना अमाउंट आपके पास आया है, कितना आया है 1,12,360 आ गया, ठीक है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि 1.06 स्क्वायर का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.1236 होती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फॉर्मूले में यूज़ आएगा, इसका तभी दे रखा है, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है। मैंने आपसे बोल रखा था कि फॉर्मूले में मैंने आपसे क्या कहा था, ठीक है, जब हम लोग की फिजिकल क्लासेस हो रही थी तो क्या कहा था मैंने आपसे ये कहा था कि T और N दोनों बराबर कब होते हैं, इन केस इफ़ द कंपाउंडिंग इज डन ईयरली, ठीक है। और अगर ईयरली नहीं होती है तो दो केस बनते हैं, एक होता है हाफ ईयरली और एक होता है क्वार्टरली, ठीक है। हाफ ईयरली के केस में क्या होता है, R भी चेंज होगा और T भी N भी चेंज होगा, R भी चेंज होगा, N भी चेंज होगा। क्या हो जाएगा हाफ ईयरली के केस में, बताइए। पॉज द वीडियो को पॉज करिए और आप मेमोराइज करिए कि मैंने क्या कहा था, ठीक है। मैंने ये कहा था आपसे कि रेट हाफ हो जाएगा, मैंने अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली की। रेट हाफ हो जाएगा एंड डबल हो जाएगा, ठीक है। एंड केस ऑफ कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली तो रेट 1/4 हो जाएगा और एन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। उसका यूज़ अब तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे किसका यूज़ है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले को पहले जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद कंपाउंडिंग हाफ ईयरली वाले का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। या तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। इसमें आप या तो पहले हम लिख लेते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला होता है इफ कंपाउंडिंग इज डन ईयरली तो A इक्वल टू T 1 + R/100 होल टू द पावर n, ठीक है। कंपाउंडिंग इज डन ईयरली, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लिखो यहाँ कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, ठीक है। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती है तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंज आएगा, ना A में चेंज आएगा ना B में चेंज आएगा, R क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा और N क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। मतलब कि डबल होने का मतलब ये है कि N को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और R को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो A इक्वल टू P 1 + R की जगह हम क्या लिखेंगे R/2/100 होल टू द पावर 2n हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्लास में, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज, ठीक है। फिर वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 1,12,360, तो 112,360 आगे यहाँ पे आएगा 1 लाख, 1 लाख आ गया, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग 1 + R की वैल्यू कितनी है 12 है पर एनम, इसका हाफ करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6/100 होल टू द पावर 2 वैल्यू जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। नाउ यू व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 होल टू द पावर 2n आ जाएगा, 0.06 होल टू द पावर 2n आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करें और पॉइंट लगा दें ऊपर तो कितने आ जाएंगे पॉइंट 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ कितने डिनोमिनेटर में कितने जीरो थे, 4 जीरो थे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1.1236 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.06 होल टू द पावर 2n आ जाएगा, ठीक
ठीक है, 1.06 होल टू द पावर 1.1236, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज़ करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे बेसिकली। यहाँ पे कितना रहेगा 1.06 होल स्क्वायर, और ब्रैकेट यहाँ बाहर में कर सकते हैं इसे, ठीक है। पावर और पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने इसको n को बाहर कर लिया। क्यों किया है हम लोग n को बाहर, क्योंकि हम लोग को किसका यूज़ करना है 1.12 इसका यूज़ करना है। 1.06 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1236 का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.1236 इज इक्वल टू 1.1236 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1.1236 दे रखी है, ठीक है। इस अंदर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.1236 ओके, होल टू द पावर कितना दे रखा है n दे रखा है, ठीक है। आपको पता है पावर का एक्सपोनेंट का में आपको पता है कि इसकी पावर कितनी है 1 है। अगर बेसिस सेम होती हैं, ठीक है, और ये इक्वेशन बनी हुई है बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या पावर्स विल बी इक्वल। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा n की वैल्यू 1 आ गई है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। टाइम पीरियड विल बी 1 ईयर, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल था, एक्सपोनेंट एंड पावर का भी कॉन्सेप्ट लगा है, इसको अच्छे समझो, और नहीं समझ आया तो बार बार आप वीडियो को देखो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें क्या ये हुआ है, ठीक है। 2n को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है, 2 × n में कर लिया है, ठीक है। तो अब ये 2 जो है वो अंदर चला गया है, n बाहर आ गया है। पावर और पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, उसका रिवर्स प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंपेयर किया है, दोनों के बेसिस सेम है, ठीक है। बेसिस आर सेम तो पावर्स कैन बी इक्वेटेड, तो n की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। दोनों के बेस क्या है 1.1236, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 1 ईयर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं लिखिए, इसको पहले कॉपी कर लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, फिर कॉपी करिए, समझ के कॉपी करिए, ठीक है। Now you have to do question होमवर्क में क्या क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करेंगे आप, NH बुकलेट के क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ये सब के सब क्या हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, शायद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। इनको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये सब के सब NH बुकलेट में ही है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 28, ओके। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे, ओके। थैंक यू क्लास।